ले लो कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू लॉजिक। लॉजिक का एक जेनेरिक ब्रीफली इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर हम डिडक्टिव लॉजिक पे आएंगे, फिर उसके हम रूल्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल वर्क होगा। लेक्चर नोट्स में इसकी काफ़ी डिटेल दी हुई है, आप ज़्यादा याद करने की ये तो हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अब जस्ट सिंपली गो थ्रू कर लीजिएगा लेक्चर नोट्स को भी और इस वीडियो का ये जो थ्योरेटिकल सेक्शन है इसको भी। तो बेसिकली इनिशियल लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि इंटेलिजेंट हम ह्यूमन बीइंग जो है वो इंटेलिजेंट इस वजह से हैं कि हम अपना नॉलेज यूज़ करते हैं और अबाउट आवर इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का जो नॉलेज है इसे हम जो है वो किस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का जो पहला टॉपिक हमने किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि लॉजिकल फॉर्म्स में या प्रेडिकेट्स की फॉर्म में हम जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। उस वक्त हमने जब इसे डिस्कस किया था तो उसमें हम जो है प्रेडिकेट को पेरेंथेसिस के अंदर लिख रहे थे। अभी प्रोलॉग में हमने देखा पेरेंथेसिस जो है आउटसाइड ऑफ द पेरेंथेसिस, आउटसाइड ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द पेरेंथेसिस जो है वो नजर आता है। So basically, logic is way of representing our environment or real world. In simple word, a way of representing the real world information. और इसमें लॉजिक की मदद से हम जो है जो कंक्लूजन्स करते हैं उसे हम इम्प्लीकेशंस कहते हैं। और हम ये चेक करना चाहते हैं कि वो जो कंक्लूजन्स या डिसीजन मेकिंग हम कर रहे हैं क्या वो लॉजिकली ठीक है या नहीं है। रफली स्पीकिंग मैंने आपको बताया था कि इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो लॉजिकल है। और जब हम किसी बात के बारे में कहते हैं कि ये होगी, अगर वो उस तरह से दुनिया में हो सकती है तो इट मीन्स जो है वो लॉजिकल है। और अगर हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो उड़ सकते हैं, तो अगर दुनिया में ऐसे हो रहा है फिर तो वो लॉजिकल है, अगर ऐसे नहीं हो रहा फिर वो इलॉजिकल है। अब जो कुछ आज की दुनिया में हो रहा है, अब मतलब आप ये वीडियो रिकॉर्ड इवन ये सुन रहे हैं या ये डिवाइसेस से आवाज़ आती है, हम रियल टाइम में कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग आवर मोबाइल सेट्स। अगर ये जो है हमारे लिए लॉजिकल है क्योंकि ये रियल वर्ल्ड में हो रहा है। अगर यही सारी चीज़ें जो हैं आज से कुछ सेंचुरीज पहले के इंसान आके देखें तो उनको जो है ये मैजिक लगेगा। उनके लिए बहुत ही जो है उनके लिए बहुत ही जो है ये सारी बातें इलॉजिकल होंगी। तो एनीवे, लॉजिकल लॉजिक पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि एआई के सॉफ्टवेयर जब डिसीजन मेकिंग करें या कंक्लूजन करें या नॉलेज उनका एक्सटेंड हो, तो उसकी वैलिडिटी चेक करना ज़रूरी है कि क्या वो नॉलेज रियल वर्ल्ड के लिहाज से एप्लीकेबल या यूजेबल है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, जैसे हम कहते हैं रियल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन है, शॉर्ट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेपोलियन वाज ए फ्रेंच, ऑल फ्रेंच आर यूरोपियंस, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड, वी कैन एक्सटेंड, a software can extend its knowledge base on the basis of these two premises, on the basis of these two facts कि therefore Napoleon was a European. Similarly, oxygen is an element, ये रियल वर्ल्ड की piece of information है। No elements are molecular, therefore oxygen is not molecular. ओके, तो ये इस तरह से हम जो है नॉलेज, अगर लॉजिक इम्प्लीमेंटेड हो एआई के सॉफ्टवेयर में तो एआई का सॉफ्टवेयर जो है अपने नॉलेज की अपने लॉजिक की बेस पे डिफरेंट क्यूरीज जो है उनके आंसर्स कर सकता है, डिफरेंट कंक्लूजन्स कर सकता है और लॉजिकली सही कंक्लूजन कर सकता है। अच्छा जी, तो बेसिकली लॉजिक से प्रोग्रामिंग जो है उसमें आप बहुत फेमिलियर होते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं, एंड का ऑपरेटर। तो इससे लॉजिक के टिपिकली लॉजिक के सब्जेक्ट में एंड के ऑपरेटर को कंजंक्शन कहते हैं। सिमिलरली डिसजंक्शन कहते हैं और के ऑपरेटर को, और उसे हम इस तरह से बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इम्प्लीकेशन जो है इफ़ की स्टेटमेंट जो है, इफ़ कंडीशन देन दैट कंक्लूजन, तो इसको हम एरो के ऑपरेटर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम लॉजिक के सब्जेक्ट में से इम्प्लीकेशन कहते हैं। सिमिलरली निगेशन या नॉट का लॉजिकल ऑपरेटर जो है उससे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे तो प्रोग्रामिंग में, और इसे हम जो है थियोरेटिकली लॉजिक के सब्जेक्ट में इसे हम निगेशन कहते हैं। तो ये चार बेसिक लॉजिक के ऑपरेटर जो है वो यूज़ होंगे आगे भी सेंटेंसेस को कंबाइन करने में, सेंटेंसेस को ब्रेकअप करने में, ठीक है, और नए कंक्लूजन्स बिल्ड अप करने में।
ये 4 लॉजिक के ऑपरेटर्स जो हैं ये यूज़ होंगे। अच्छा जी, उसके अलावा देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक। जब हम एग्ज़ाम्पल्स को जनरलाइज़ करते हैं, इसे हम बोलते हैं अब्डक्टिव लॉजिक। सिमिलरली डिडक्टिव लॉजिक जो अभी हम डिस्कस करेंगे, वो रूल्स को देख के जब हम कोई कंक्लूजन करते हैं। और अभी हम लॉजिक के इन्फ्रेंस रूल्स भी डिस्कस करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव लॉजिक। इन डिडक्टिव लॉजिक एवरीथिंग इज आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर उसमें थोड़ा सा भी फॉल्स का जो है वो परसेंटेज हो, तो उसे हम फॉल्स ही कंसीडर करते हैं। बहुत दफ़ा चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में हम जो है 100% ना ट्रू हो सकते हैं, ना 100% फॉल्स हो सकते हैं। तो ऐसी फॉर्म ऑफ लॉजिक को जिसमें आप अनसर्टेनिटी को डील करते हैं, उसे हम फजी लॉजिक जो है वो बोलते हैं। इसके अलावा और भी टाइप्स हो सकती है लॉजिक का। अगर आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे सेपरेटली, कंप्यूटर साइंस से बेसिकली ये पहले का सब्जेक्ट है लॉजिक का। तो से जो है उर्दू में शायद मेरा ख्याल है मंतक जिसे हम कहते होते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो हम देखते हैं। अच्छा जी, वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट जो है मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ एज एन एग्जांपल। अब हम देखेंगे कि इनको हम किस तरह से वैलिडेट कर सकते हैं, या कंक्लूजन जो है वो ठीक है या नहीं है। इफ आई हैव व्हाट्सएप आईडी देन आई यूज व्हाट्सएप। इफ आई यूज व्हाट्सएप देन आई डू चैटिंग। इफ आई डू चैटिंग देन आई डू लाइंग। आई हैव व्हाट्सएप आईडी। ये हमारे पास जो है डिफरेंट जो है वो सेंटेंसेज हैं, फुल स्टॉप सेपरेटेड जो है ये हमारे पास सेंटेंसेज हैं। इस इंफॉर्मेशन की बेस पे क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं, देयर फॉर आई डू लाइंग और आई एम लाइंग। ओके, आई डू लाइंग और आई एम लाइंग। अच्छा, इसमें आप देखें कि ये जो एग्जैक्ट सेंटेंस है आई डू लाइंग, तो ये यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ पे है, ये है एग्जैक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो इसको क्या हम इस पैराग्राफ से इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ये वाला जो है, ये वाला जो आई एम लाइंग है, ये जो है ये यहाँ पे मौजूद नहीं है पैराग्राफ में। ये जो है ये लगता है कि आई एम लाइंग जो है ये इसमें नहीं है, ये कहीं बाहर से आया है। चलें, एनीवे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि ये लॉजिकली ट्रू बात है। कंक्लूजन देयरफॉर के बाद वाला हिस्सा इस पहले वाले हिस्से की बेस पे क्या लॉजिकली ट्रू है, यानी अज्यूमिंग दैट ये जो पहले वाली इंफॉर्मेशन है, इसमें जितने भी हमारे पास सेंटेंसेस हैं या लॉजिकल फॉर्म्स हैं, ये अज्यूम करें कि ये सारे ट्रू हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगले एग्जांपल देखते हैं। असद इज नॉट ऑन ड्यूटी। इफ असद इज ऑन ड्यूटी देन असद इज एट ऑफिस। इफ असद इज नॉट ऑन ड्यूटी देन असद इज एट होम। कैन वी कंक्लूड दैट देयरफॉर असद इज एट होम और असद इज इन काठमांडू। तो ये अगेन काठमांडू जो है ये कहीं बाहर से आ गया है। तो एनीवे क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, इसको हम जो है लॉजिक के असूलों के मुताबिक, लॉजिक के रूल्स के मुताबिक जो है हम वैलिडेट करेंगे। अच्छा जी, इफ पेपर इज इजी देन मार्किंग विल बी स्ट्रिक्ट। इफ पेपर इज डिफिकल्ट देन मार्किंग विल बी लीनियंट। इफ मार्किंग विल बी स्ट्रिक्ट देन आई विल गेट लो ग्रेड। इफ पेपर इज डिफिकल्ट देन आई विल गेट पुअर ग्रेड। पेपर इज इजी और पेपर इज डिफिकल्ट। ओके, तो ये इस सारे पैराग्राफ की बेस पे कैन आई कंक्लूड दैट आइदर इफ आई विल गेट लो ग्रेड और आई विल गेट पुअर ग्रेड, मतलब दोनों सूरतों में ग्रेड जो है वो कम ही आ रहा है। तो क्या इस पैरा अज्यूमिंग दैट, याद रखें ये प्रीमिसेस हैं, इसको हम चैलेंज नहीं करेंगे। ये जो इंफॉर्मेशन है पैराग्राफ कंक्लूजन से पहले वाला, इसमें जितने भी सेंटेंसेस हैं सारे सेंटेंस जो है वो ट्रू हैं। और फिर हमने देखना है कि क्या इन ट्रू सेंटेंसेस की बेस पे, इन फैक्ट्स बेस पे क्या ये कंक्लूजन किया जा सकता है या नहीं, लॉजिकली ये वैलिड है या नहीं है। इस तरह के जो है लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स जो है उनकी वैलिडिटी को जो है वो चेक करना है हमने। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो है डिफरेंट रूल्स कौन से हैं। मैथमेटिक्स में भी आपने ये या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में या किसी और सब्जेक्ट में आपने ये रूल्स पढ़े होंगे। मैं क्विकली गो थ्रू कर लेता हूँ। रिप्लेसमेंट रूल्स, ये बेसिकली वो डिडक्शन या इन्फ्रेंस के रूल्स नहीं है, ये पहले रिप्लेसमेंट के रूल्स हैं, जिसमें दो एक्सप्रेशन जो हैं वो एक ही होते हैं। डिमॉर्गन्स थ्योरम बहुत ही फेमस है कि नॉट ऑपरेटर को जब आप पेरेंथेसिस के बाहर हो, उसे जब आप अंदर जो है अप्लाई करते हैं तो ये आपका एंड हो तो आर हो जाता है, और अगर आर हो तो एंड हो जाता है। नॉट पी, ये जो पी और क्यू है इन रूल्स में ज़्यादातर मैं यूज़ कर रहा हूँ। पी और क्यू इन्हें आप अज्यूम करें कि लॉजिकल वेरिएबल्स हैं, ये किसी भी चीज़ से जो है वो मैच हो सकते हैं। सिमिलरली कम्यूटेशन प्लस एंड माइनस
आर कम्यूटेटिव, सॉरी, प्लस एंड मल्टीप्लाई आर कम्यूटेटिव। कम्यूटेशन मीन आप दोनों वेरिएबल्स की पोजीशन को स्वैप कर सकते हैं। ओके, पी आर क्यू, पी क्यू आर पी। सिमिलरली आर भी कम्यूटेटिव है, एंड भी कम्यूटेटिव है। सिमिलरली एसोसिएशन, आर को जब आप जो है, आपके पास अगर 3 वेरिएबल्स हों तो आप 2 को अलहदा से पेयर अप कर सकते हैं, फिर आप जो है दूसरे 2 को अलहदा से कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं एसोसिएशन। ये लॉजिकली ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, सिमिलर हैं, ट्रू है। ठीक है, अगर इस तरह से हो तो हम इस तरह से उसे लिख सकते हैं एज एन अल्टरनेट, पी एंड क्यू आर, क्यू एंड आर, आर पी एंड क्यू एंड आर। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर आपने एंड ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट करना हो पी को इनके साथ क्यू और आर के साथ, तो फिर जो है दोनों के साथ ये एंड आ सकता है, पी एंड क्यू आर आर, पी एंड क्यू और पी एंड आर। ओके, सिमिलरली आर को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो ये भी दोनों के साथ आ सकता है, इसे डिस्ट्रीब्यूशन का रूल कहते हैं। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड दोनों में से कोई एक हो तो आप दूसरी साइड जो है, ये जो एक लाइन में नजर आ रही है उनको आप लिख सकते हैं, दूसरी लाइन जो है वो डिफरेंट है। ये जो ट्रिपल लाइंस आपको नजर आ रही हैं, इसका मतलब है दे आर स्ट्रिक्टली इक्वल, दे आर रिप्लेसेबल, इंटरचेंजेबल। इन दोनों लाइनों, इन दोनों एक्सप्रेशन को आप जो है वो स्वैप कर सकते हैं। डबल निगेशन, कि जब 2 दफ़ा नॉट होता है किसी चीज़ के साथ तो वो नॉट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो डबल निगेशन का रूल जो है ये भी हमारे पास जो है एज ए रिप्लेसमेंट रूल जो है ये मौजूद है। ये रूल जो है ये बहुत सारी जगहों पे जो है यूज़ हो सकता है। अच्छा जी, ये ट्रांसपोजिशन पी एंड क्यू हो तो हम इसे नॉट क्यू एंड नॉट पी लिख सकते हैं। पी इम्प्लाइज क्यू हो, सॉरी एंड नहीं, पी इम्प्लाइज क्यू हो तो उसे हम नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी लिख सकते हैं। एंड इम्प्लीकेशन है ट्रांसपोजिशन में। अच्छा जी, इम्प्लीकेशन का रूल भी है, रिप्लेसमेंट रूल है कि अगर इफ वी हैव पी इम्प्लाइज क्यू देन वी कैन राइट नॉट पी और क्यू। इन रूल्स को जब हम अप्लाई करेंगे तो फिर इनकी जो है वो रिवीजन जो है वो हो जाएगी। इक्विवेलेंस, ये डबल इक्वल जिसे हम कहते हैं कि पी क्यू हो तो इसे हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं, या इसे हम जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक्सपोर्टेशन, ये भी अगेन रिप्लेसमेंट का रूल है। टोटोलॉजी, पी अगर हमारे पास हो तो उसके साथ हम लगा के उसी सेम वेरिएबल को आर करके हम लिख सकते हैं। तो ये रिप्लेसमेंट के रूल्स हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आर रिप्लेसेबल। ओके, जब हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर जो है ये आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएंगे। क्विकली हम ज़रा इन्फ्रेंस रूल्स को गो थ्रू कर लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है, ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो से हम जो है आर्ग्यूमेंट्स की वैलिडिटी को चेक करना शुरू कर देंगे, जो कि एक्चुअली प्रैक्टिकल हमारा वर्क है। ये तो हमारे पास नोट्स में आपके पास गिवन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको जो है ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आपके माइंड में ये इम्बेड हो जाएंगे। इन्फ्रेंस रूल्स में हमारे पास 9 इन्फ्रेंस रूल्स हैं। पहला रूल्स है मोडस पोनेंस का, एमपी से हम कहते हैं व्हेन वी हैव पी इंप्लाइज क्यू एंड वी आल्सो हैव पी। पी इंप्लाइज क्यू का मतलब यह है कि अगर हमारे पास पी हो तो हम उससे क्यू कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, और हमारे पास पी हो भी सही तो फिर इसका मतलब है हम क्यू कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड। ये कंक्लूजन है। वैसे तो 3 डॉट्स यूज होते हैं, यहाँ पे मैंने टाइपिंग की सहूलत के लिए अपने लिए हमने 2 मरतबा कॉलन का करेक्टर प्रेस कर दिया, 4 डॉट्स हो गया। ओके, देयरफॉर इसका मतलब है देयरफॉर कंक्लूड, वी कैन कंक्लूड क्यू। ये पहले ये कह रहा है कि पी अगर हो तो क्यू कंक्लूड कर सकते हैं, और फिर दूसरी प्रेमिस में कह रहा है कि पी हमारे पास मौजूद है, तो इसका मतलब है हम क्यू कंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, पी इम्प्लाइज क्यू, और ये पहला प्रेमिस है, पहला फैक्ट है, और फिर दूसरा फैक्ट यह है कि नॉट क्यू। अच्छा, जब नॉट क्यू होगा तो इट मीन्स कि हम जो है नॉट पी कंक्लूड कर सकते हैं, नॉट पी कंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मोडस पोनेंस का हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इम्प्लाइज आर, देयरफॉर पी इम्प्लाइज आर। अच्छा जी, देयरफॉर पी इम्प्लाइज आर। अच्छा जी, डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, डी एस पी आर क्यू नॉट पी, देयरफॉर क्यू। पी या क्यू में से कोई एक ट्रू है और हमें ये भी मालूम हो गया कि पी ट्रू नहीं है, इट मीन्स क्यू जो है वो ट्रू होगा। इसी तरह से अगर मैं कह दूं कि नॉट क्यू यहाँ पे हमें मालूम हो गया तो इट मीन्स के फिर जो है वो पी ट्रू होगा।
ओके, पहले हमें मालूम है कि इन दोनों में से एक कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो फिर दूसरे का फॉल्स जब पता चल जाता है तो इट मीन्स कि ये जो और वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, ये एक दूसरे की वजह से जो है वो ट्रू हो रही है। अच्छा जी, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा, P implies Q and R implies S. We also have P or R. We can conclude Q or S. Absorption, P implies Q. We can conclude, sorry, P implies Q. We can conclude P implies P and Q. सिंप्लीफिकेशन, P एंड Q हो तो हम P भी कंक्लूड कर सकते हैं और Q भी कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि एंड में इसका मतलब है ये दोनों ट्रू है। जब ये दोनों ट्रू है तो अकेला P भी ट्रू होगा और अकेला Q भी ट्रू हो सकता है। ओके, अच्छा जी, कंजंक्शन, जब P एंड Q दो हमारे पास अलग-अलग से ट्रू हो तो हम उन्हें एंड की मदद से कंक्लूड कर सकते हैं। ये दोनों रूल्स हैं एक दूसरे के इनवर्स है। यहाँ पे एंड में है तो दोनों को अलहदा से कंक्लूड कर सकते हैं, जब दोनों अलहदा है तो उन्हें हम कंबाइन करके मर्ज करके एंड कर सकते हैं। और सबसे आखिरी रूल है, इंटरेस्टिंग रूल है एडिशन का। अगर हमारे पास जो है कोई एक फैक्ट मौजूद हो तो हम और करके उसके साथ कोई भी चीज़ हम उसके साथ कंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि देखें, मैं कहता हूँ कि ये जो है मेरे पास जो है, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि ये जो है ये माउस पॉइंटर है। ओके, मैं कहता हूँ ये माउस पॉइंटर नहीं है बल्कि ये माउस पॉइंटर नहीं है बल्कि ये जो है बोर्ड मार्कर है, और ये बोर्ड मार्कर है। और अब इसमें यह है कि और की मदद से ओवरऑल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू रहेगी, क्योंकि एक साइड ऑलरेडी ट्रू है तो दूसरी साइड चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर में हमें पता होता है कि आर कब ट्रू देता है, जब दोनों में से एक पार्ट भी ट्रू हो तो आर जो है हमें ट्रू देता है। अच्छा, अभी हम इसकी जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी हम एप्लीकेशंस करेंगे, इन्फ्रेंस रूल्स को अप्लाई करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको जो है ये मज़ीद जो है जब ये रूल अप्लाई होंगे तो फिर आपको जो है ये मज़ीद समझ आ जाएंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।